आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं खबरें तेज रफ्तार से। बांका के बाराहाट में मॉब लिंचिंग में युवक की मौत के बाद न्याय की लड़ाई तेज। नीरज सिंह ने की प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात। सुपौल के त्रिवेणीगंज में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान से चोरी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर में सुल्तानगंज जगैबीनाथ धाम में नहाने के दौरान गंगा में डूबने से एक बच्चे की मौत। भागलपुर के नाथनगर में छोटे भाई ने की बहन की गोली मारकर हत्या। संपत्ति के विवाद में हत्या की आशंका। भागलपुर के मुजाहिदपुर में घर से निकले शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों को पैसे के विवाद में हत्या का शक। अहमदाबाद से दर्जनों लोग पहुंचे राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली जीरादेई। पैतृक आवास पर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। आरा सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर मजाक। एक्सरे के लिए मरीज को पैदल ही लेकर गए परिजन। गोड्डा के बिसाह में भूमिहीनों को सरकार से मिली जमीन पर दबंगों का कब्जा। 55 भूमिहीनों को घर बनाने के लिए दी गई थी जमीन। धनबाद के कतरास में सूदखोरों की चंगुल में फंसकर एक शख्स ने गंवाई जिंदगी भर की कमाई। 3 लाख रुपए कर्ज के बदले बैंक से निकाल ली रिटायरमेंट, ग्रेच्युटी और पीएफ के 45 लाख रुपए। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में रविवार से लापता शख्स का शव मिलने से सनसनी। रोहतास के डेयरी में नहाने के दौरान सोन नदी में डूबे 4 लड़कों का शव बरामद। 20 घंटे बाद निकाला जा सका शव। रोहतास के दावत प्रखंड के रहने वाले थे। डेयरी में सोन नदी में डूबे सभी युवक शब बारात पर मेला घूमने आए थे सासाराम। पटना साहिब स्टेशन पर ट्रेन की बोगी से धुआं निकलने पर मची अफरा तफरी। जांच के बाद ट्रेन रवाना। पटना एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के कौशल नगर में 7 साल की बच्ची के साथ रेप का प्रयास। आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार। पटना में अगमकुआं थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब की 5 भट्टियों को किया ध्वस्त। गुमला में घाघरा में निजी फाइनेंस कंपनी में लूटकांड में 3 अपराधी गिरफ्तार। सरायकेला के आदित्यपुर में एक मासूम बच्ची से युवक ने की हैवानियत। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। पलामू के मोहम्मदगंज थाना के वीरधवर गांव में एक घर में आग लगने से सारा सामान जलकर राख। लखीसराय के बढ़ैया में 7 निश्चय योजना की खुली पोल। नाली निर्माण में भारी अनियमितता उजागर। छपरा के जलालपुर में सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत पर लोगों ने किया हंगामा। कटिहार के बरारी में एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक की विदाई समारोह में बवाल। हंगामे और कुर्सी फेंकने की घटना में एक शिक्षक जख्मी। कटिहार में जमीन के पैसे और जमीन हड़पने के विवाद में परिवार में ही मारपीट, 3 लोग घायल। लखीसराय में तेतरहाट थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 6 से अधिक लोग घायल। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग घायल, 2 की हालत नाजुक। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में एनआरके ट्रांसपोर्ट के मोहित कुमार के शव के साथ लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। धनबाद में एना आउटसोर्सिंग के हाजिरी बाबू की अपराधियों ने की थी हत्या। परिजनों के लिए मुआवजे और जांच की कर रहे थे मांग। रांची में होल्डिंग टैक्स जमा करने का आखिरी दिन। नगर निगम में काउंटर पर उमड़ी भीड़। सरायकेला में कोरोना पीड़ित महिला की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट। महिला के परिवार से जुड़े लोगों की दुकानों को कराया बंद। जमशेदपुर के सीताराम डेरा में गुरुद्वारे के सेवादार पर जानलेवा हमले को लेकर रंगरेटा महासभा के लोगों ने की एसपी से मुलाकात। गढ़वा के नगर उटारी में एफसीआई के गोदाम में रखा 50 क्विंटल चीनी बर्बाद। अब चना भी हो रहा है बर्बाद। बांका के कटोरिया में 2 घरों से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। दोनों घरों को किया गया सील। बांका के अमरपुर में भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत के बाद कोहराम। परिजनों को दिलासा देने पहुंच रहे लोग। खगड़िया में हर्ष फायरिंग में गोली लगने से जख्मी शख्स की मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। सड़क जाम कर प्रदर्शन। बेगूसराय में 2 मार्च को यूको बैंक से लूटकांड में 5 अपराधी गिरफ्तार।
जानबाद के उल्लासगंज में गेहूं के खेत में हाई टेंशन तार गिरने से 25 बीघे में लगी फसल जलकर राख। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर तैनात जीआरपी ने 7 नाबालिग लड़कियों को कराया रिहा, महानगरों में ले जाने की थी तैयारी। नवादा में 6 और बेगूसराय में 2 लोगों की मौत पर लेफ्ट ने सरकार पर साधा निशाना, शराबबंदी फेल होने का लगाया आरोप। सहरसा में तमंचा लहराते हुए डांस का वीडियो वायरल, शादी समारोह में हथियार के साथ लगा रहे थे ठुमका। हाजीपुर के मोहब्बतपुर में आपसी झगड़े में चली गोली, कई घायल, घटना के बाद उपद्रवी मौके से फरार। आरा में बालूघाट पर फायरिंग में एक शख्स जख्मी, वर्चस्व को लेकर हुई कई राउंड फायरिंग। अररिया के कवैया गांव में आग में झुलसकर 6 बच्चों की मौत। बघान मंडल अस्पताल परिसर में 16 जगहों पर लगे नए सीसीटीवी कैमरे। दानापुर में एक रिटायर्ड आर्मी के घर से ताला तोड़कर चोरी, 65,000 कैश और करीब 1.5 लाख के जेवरात लेकर फरार। आरा सदर अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, अस्पताल प्रबंधन ने जांच का दिया आदेश। नवादा के गोंदापुर और खरीदी बीघा में 24 घंटे में संदिग्ध परिस्थितियों में कई लोगों की मौत, परिजनों को जहरीली शराब से मौत की आशंका। नवादा के खरीदी बीघा में शराब पीने के बाद कई आंख की रोशनी, शराब पीने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। बेगूसराय में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 लोगों की मौत, होली के दिन साथियों के साथ पी थी शराब। सासाराम में कोचस के कंजर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, नशीले पदार्थ के सेवन का शक। नवादा बेगूसराय में जहरीली शराब कांड की आशंका पर एटीजी हेडक्वार्टर ने कहा, पुलिस कर रही मामले की जांच। कटिहार के बारसोई अनुमंडल के में पोस्टेड लोक शिकायत पदाधिकारी पर शादी के नाम पर यौन शोषण का आरोप, महिला थाने में दर्ज नहीं की शिकायत। जानबाद और पटना में एसटीएफ के हाथे चढ़े 3 नक्सली, नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार जब्त। बांका के कटोरिया में गैरेज में आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान। बेतिया के बखरिया धांगर टोली में आग से भारी तबाही, एक घर से निकली चिंगारी ने 4 घरों में लगाई आग। घाटशिला के डुईकाडी गांव के पास जंगल में लगी आग, करीब 10 घर जलकर राख। बेगूसराय में बीच सड़क स्कूटी में अचानक लगी आग, बाल बाल बचे स्कूटी सवार। खगड़िया में अपराधियों ने आरजेडी नेता साकेत सिंह और उनके एक सहयोगी को मारी गोली, पंचायत चुनाव को लेकर था विवाद। पटना के गौरीचक इलाके में आपसी विवाद में फायरिंग, एक महिला समेत 2 लोगों को लगी गोली। बक्सर में डुमरांव अनुमंडल की झाड़ियों में मिले 2 लावारिस नवजात, सदर अस्पताल में भर्ती, माता पिता की खोज में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में दर्जनों कौवों की मौत से हड़कंप, मामले की जांच में जुटा प्रशासन। गया के बुनियादगंज में युवक की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का लगाया आरोप। किशनगंज के छेतल पंचायत में खेत से 15 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी, पुलिस कर रही मामले की जांच। सिवान के हसनपुरा में जमीन बंटवारे के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, दोनों पक्षों के 10 से अधिक लोग घायल। कटिहार में चाकू से गोदकर एक शख्स की हत्या, पुरानी रंजिश में अपराधी ने किया हमला। आरा में बेखौफ अपराधियों ने युवक को मारी गोली, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। शेखपुरा के बाजेतपुर गांव में आपसी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में 5 लोग घायल। दानापुर में शेखपुरा गांव की नहर से अज्ञात युवक का शव बरामद। जमशेदपुर के मानगो में पुलिस की टीम पर पथराव, फल दुकानदार से मारपीट का विरोध करने पर हमला। पलामू के सलाया टीकर गांव में गेहूं और अरहर की फसल में आग लगने से भारी नुकसान। औरंगाबाद में दाऊदनगर अनुमंडल की स्थापना के 30वें वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन। मॉडल अस्पताल का दर्जा पाने वाले औरंगाबाद के सदर अस्पताल में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं। धनबाद के पोचरी आदिवासी टोला में धूमधाम से मनाया गया बाहा पर्व। गढ़वा के ऊंचरी मोहल्ला स्थित आदिवासी छात्रावास प्रशासनिक उदासीनता के कारण बेहाल। मयूराक्षी नदी पर बने भुरभुरे पुल का एक पिलर क्षतिग्रस्त, जान जोखिम में डालकर पुल से गुजर रहे लोग। पाकुड़ में एसपी ने की पुलिस पदाधिकारियों के साथ बंगाल चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक। सरायकेला में तेजी से संक्रमण फैलाने वाली 33 प्रकार की बीमारियों की अब होगी ऑनलाइन सर्विलांस। धनबाद में निरसा इलाके के पास टीवीएस के शोरूम में ठगी, ग्राहक बनकर पहुंचे शातिर बाइक को लेकर फरार।
जमुई के मलयपुर में अज्ञात महिला का शव बरामद। अरवल में बैंक से पैसा निकालने के दौरान महिला से ठगी, पैसे गिनने के नाम पर 24,000 लेकर फरार। औरंगाबाद के डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। पटना की फतुहा के पुनपुर नदी से अज्ञात युवती का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। बिहार विधानसभा में बवाल करने वाले विधायकों पर हो सकती है कार्रवाई, स्पीकर विजय सिन्हा ने दिए संकेत। बिहार विधानसभा में सशस्त्र पुलिस बिल के विरोध में विपक्ष ने किया था बवाल। बिहार विधानसभा में 23 मार्च को विपक्षी विधायकों ने किया था बवाल, आचार समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। बिहार विधानसभा के सचिव पद से रिटायर हुए राजकुमार सिंह को दी गई शानदार विदाई, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ विधानसभा कर्मचारियों ने भी दी विदाई। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने बिहार यूपी के लोगों पर साधा निशाना, कहा यूपी बिहार के लोगों से वोट लुटवाने का होगा बुरा अंजाम। बिहार यूपी के लोगों पर ममता बनर्जी के बयान पर सियासी घमासान। ममता बनर्जी के बयान पर भड़के बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद, कहा हताशा में ममता बनर्जी दे रही हैं ऐसा बयान। कांग्रेस विधान पार्षद समीर सिंह ने भी ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा बिहार यूपी के लोगों को गाली देने का कोई हक नहीं। ममता बनर्जी के बेतुके बयान पर आरजेडी की प्रतिक्रिया, मृत्युंजय तिवारी ने कहा ममता बनर्जी बीजेपी पर साधा था निशाना। नीतीश कैबिनेट में 35 एजेंडों पर लगी मुहर, बालू घाटों की बंदोबस्ती की बढ़ी अवधि, बिहार में 3 बड़े निवेश को हरी झंडी। गोत्र के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा चुनाव में हार के डर की वजह से अब दीदी गोत्र और धर्म का ले रही सहारा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा ग्रामीण इलाके में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने किया चुनाव प्रचार, 6 अप्रैल को होनी है वोटिंग। 11वीं नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप स्थगित होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने की कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ियों से बात। हजारीबाग से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने लिया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज, आम लोगों से भी टीका लेने की अपील। रांची नगर निगम के मेयर और आयुक्त के बीच बढ़ा विवाद, मेयर ने नगर आयुक्त की कार्यशैली और विश्वसनीयता पर उठाए सवाल। गुमला के रायडीह के मंझा टोली में बने वानप्रस्थ सैन्य आश्रम का राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन, पूर्व सैनिकों के लिए बनेगा राहत का बड़ा केंद्र। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने संजय करोल ने की पूर्णिया में मां पूरन देवी के मंदिर में पूजा अर्चना। गढ़वा के मेराल में मनाया गया शहीद नीलांबर पीतांबर का शहादत दिवस। धनबाद के विस्थापितों ने की बैठक, मांगों को लेकर डीवीसी प्रबंधन को अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक का दिया वक्त। मशहूर गांधीवादी विचारक द्वारिको सुंदरानी का निधन, 103 साल की उम्र में पटना के एक अस्पताल में ली आखिरी सांस। मुंगेर के डीआईजी ने जमुई के झाझा एसडीपीओ कार्यालय का किया निरीक्षण, लंबित केस की जांच में तेजी लाने का निर्देश। बगहा में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना का लाभ दिलाने को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। कटिहार में नगर निगम की पहल से कचरे से खाद बनाने की तैयारी शुरू, नगर निगम के डंपिंग प्वाइंट में बनेगा खाद। पूर्णिया के डीएम ने बाढ़ से निपटने की तैयारी को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश, आपदा प्रबंधन कार्यालय का लिया जायजा। जमशेदपुर में शिक्षा विभाग के कार्यालय परिसर में सर्व शिक्षा अभियान की खुली पोल, शिक्षा का लक्ष्य जगाने के लिए खरीदी गई गाड़ी कबाड़ में तब्दील। गोपालगंज के मीरगंज नगर पंचायत में सड़कों पर बह रहा नाले का गंदा पानी। हजारीबाग के विश्व प्रसिद्ध रामनवमी जुलूस पर संशय, जुलूस जलसा पर लगी है रोक। हजारीबाग में जुलूस को लेकर सड़क पर उतरे लोग, मंगला जुलूस की अनुमति नहीं मिलने से लोग नाराज। मधुबनी के फुलपरास अनुमंडल में चैत्र नवरात्रि की तैयारी शुरू, प्रतिमा निर्माण से पहले विधि विधान के साथ माटी मंगल कार्यक्रम आयोजित। पूर्णिया में धमदाहा अनुमंडल के बनमनखी बढ़रा मुख्य सड़क पर बना लौकाही पुल पिछले कई सालों से जर्जर। नालंदा में नूरसराय के मुराबाद पंचायत में विकास कार्य नहीं होने से ग्रामीण नाराज, पेयजल को लेकर ग्रामीण परेशान। सीतामढ़ी के बेलसंड अनुमंडल में प्रशासनिक उदासीनता की भेंट चढ़ा, 80 लाख रुपए का डस्टबिन। बाजार में आया महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस का कड़कनाथ मुर्गा, खरीदने के लिए लोगों की भीड़। पटना सिटी के दीदारगंज में निकाली गई माता सती की भव्य शोभा यात्रा।
अररिया के फारबिसगंज में मनरेगा योजना के तहत लाखों रुपए की राशि से लगाए गए पौधे सूख कर बर्बाद। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर रांची एयरपोर्ट पर भी बरती गई विशेष सतर्कता। पटना में कोरोना के मरीजों को सुविधाओं और कर्मियों को लेकर राज्य स्तरीय परिचर्चा का आयोजन। बगहा के रामनगर में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सरकारी कार्यालयों को किया जा रहा सैनिटाइज। जमशेदपुर में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, डीसी ने दिए क्वारंटीन सेंटर को एक्टिव करने का निर्देश। सिमडेगा पहुंची चंडीगढ़ हॉकी टीम के 5 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव, सभी संक्रमित खिलाड़ियों को किया गया आइसोलेट। 3 अप्रैल से सिमडेगा में आयोजित होने वाले हॉकी जूनियर नेशनल टूर्नामेंट पर कोरोना का कहर, खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद टूर्नामेंट स्थगित। गया में भी पिछले 15 दिनों में 50 से अधिक कोरोना के केस, टेकारी में एक ही परिवार के 5 लोग पॉजिटिव। मुजफ्फरपुर में कोरोना के गाइडलाइंस का खुलेआम हो रहा, उड़ाई जा रही हैं धज्जियां, 10% लोग भी नहीं लगा रहे मास्क। बेगूसराय में कोरोना के लगातार बढ़ रहे केस, पिछले 15 दिनों में सामने आए 35 नए केस। जमशेदपुर में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर कई दुकानें सील, बिना मास्क घूम रहे लोगों से वसूला गया जुर्माना। झारखंड में डरा रहा कोरोना का बढ़ता संक्रमण, फिर भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लापरवाही जारी। सीतामढ़ी में लोग कोरोना को लेकर लापरवाह, बिना मास्क के ही घरों से निकल रहे बाहर। जमशेदपुर में कोरोना के 50 नए मरीज मिलने के बाद भी लापरवाही, मास्क नहीं पहन रहे लोग। मंगलवार को जामताड़ा में कोरोना के 10 नए मरीज मिले, जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 20। सिमडेगा के डीसी ने पाकर टांड ब्लॉक में टाना भगतों के साथ की मीटिंग, वैक्सीन लेने को राजी हुए टाना भगत। 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर के लोगों को लगेगा वैक्सीन। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी में आने वाले लोग भी कोरोना के प्रति लापरवाह। पटना जंक्शन पर लोग कोरोना को लेकर बेहद लापरवाह, बिना मास्क के कर रहे सफर। पाटलिपुत्र से बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कोरोना के बढ़ते मामले पर जताई चिंता, रामकृपाल यादव ने की जांच और टीकाकरण की रफ्तार तेज करने की मांग। कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार की स्थिति बेहतर। दरभंगा में भी लोग कोरोना को लेकर लापरवाह, ज्यादातर लोग बिना मास्क के घूम रहे बाहर। गोपालगंज सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर लापरवाह दिखे मरीज और उनके परिजन। रांची में पॉकेट में है पुलिस कर्मियों का मास्क, कोरोना संक्रमण के बाद भी बढ़ती जा रही लापरवाही। समस्तीपुर के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में कोरोना की दस्तक, हॉस्टल में 7 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। पूर्णिया में डीएम ने किया पर्यवेक्षण, गृह बाल सुधार गृह और दत्तक ग्रहण संस्थान समेत कई संस्थानों का निरीक्षण। रोहतास के एसपी ने बाइक गश्ती दल को किया रवाना, अपराधियों में बनेगा खौफ का माहौल। खगड़िया के बेलदौर में क्रिकेट फाइनल मैच में दिघौन ने मांडर को 6 विकेट से हराकर किया कब्जा। बांका के बेलहर में व्यापार मंडल के अध्यक्ष और पूर्व मुखिया को अपराधियों ने गोली मारकर किया घायल। खगड़िया नगर परिषद में साक्षरता मिशन समिति की बैठक। समस्तीपुर के मोहनपुर में गड्ढे में पलटी बेकाबू पिकअप, 13 मजदूर घायल, 3 की हालत गंभीर। गया के इमामगंज में ससुराल में एक युवक की चाकू मारकर हत्या, नहर में मिला शव। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए महावीर मंदिर देगा 10 करोड़ रुपए का दान, पहली किश्त के तौर पर 2 करोड़ रुपए जमा। सासाराम में नाला निर्माण के लिए बीच सड़क पर खोदे गए गड्ढे। जमशेदपुर में विभिन्न मांगों को लेकर 23 दिन से आंदोलन पर होमगार्ड जवान। कोटी में कुम्हारों को नहीं मिल रहा सरकारी सुविधा का लाभ। जमशेदपुर में मार्च में ही पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार। पटना एयरपोर्ट से समर फ्लाइट का शेड्यूल जारी, गर्मी में 48 जोड़ी विमान का होगा परिचालन। कटिहार नगर निगम में रखा गया 365 करोड़ का बजट प्रस्ताव। नालंदा के हिलसा में सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मिले इस्लामपुर विधायक। हजारीबाग के चाक में NH-33 पर कार ने ट्रक में पीछे से मारी टक्कर, कार सवार 3 लोगों की मौत। बांका के शक्तिपीठ तिलडीहा में श्रद्धालुओं ने 4 महिला जीव कतरे को रंगे हाथ पकड़ा। बांका के अमरपुर में पुलिस गश्ती के दौरान देसी कट्टा बरामद।
सीवान के मैरवा में मैटरनिटी क्लिनिक में जच्चा बच्चा की मौत पर हंगामा। बेगूसराय के तेघड़ा में बिजली विभाग की लापरवाही से पोल से लटक रहे तार की चपेट में आई युवक की मौत। खगड़िया के मानसी थाना इलाके में आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, काफी देर तक चले लाठी डंडे। जमुई के बरहट प्रखंड में ससुराल आया युवक मारपीट में घायल। नालंदा के बिहार शरीफ में शराबियों के अड्डे पर छापे मारे, शराब पी रहे दो युवक गिरफ्तार। मुंगेर के कोतवाली थाना इलाके में प्रेम प्रसंग में प्रेमिका के भाई ने युवक को पीट कर किया घायल। आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर बेकाबू कार गड्ढे में पलटी, कार में सवार दंपति बुरी तरह से जख्मी। सासाराम में बंद दुकानों में चोरी, दीवार काटकर हजारों रुपए के सामान और नकदी लेकर फरार। अररिया में 6 बच्चों की दर्दनाक मौत, अब भूसे के घर में आग लगने के कारण हुआ हादसा। पलामू के पाटन में खलियान में आग लगने से 55 बोझा अरहर की फसल जलकर राख। गुमला के पोखरा गांव के पास जंगल में अचानक लगी आग, छोटे छोटे पेड़ पौधे जलकर बर्बाद। अररिया में यूनियन बैंक में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। औरंगाबाद के रामा बांध में हार्डवेयर की एक दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। धनबाद के बस्तकोला में बजाज फाइनेंस लिमिटेड के वाहन स्टॉक यार्ड में लगी आग। धनबाद के बीसीसीएल एरिया 3 के सनिडी रीजनल वर्कशॉप में लगी आग। गढ़वा के नगर उठारी अनुमंडल में खलिहान में लगी आग, पुआल जलकर राख। गढ़वा के केतार थाना के लोहरगाड़ा गांव में खलिहान में लगी आग, 20 झोपड़ीनुमा घर भी आए चपेट में। सरायकेला के आदित्यपुर थाना इलाके में महिला का शव मिलने से सनसनी। रांची पुलिस ने 27 मार्च को बुजुर्ग महिला की हत्याकांड का किया खुलासा। लखीसराय के माणिकपुर गांव में ट्रांसफार्मर में लगी आग, बाल बाल बचे लोग। वैशाली के लालगंज में लापता शख्स का नारायणी नदी में मिला शव। बांका के नीलगढ़ी गांव में युवती को भगाकर शादी करने को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प। मुंगेर के श्री कृष्ण वाटिका में मिला नवजात का शव। हिरासत में हुई एक शख्स की मौत पर भागलपुर एसपी का एक्शन, बरारी थाने के प्रभारी प्रमोद शाह सस्पेंड। समस्तीपुर के सरायरंजन में फायरिंग से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर की नारेबाजी। मधेपुरा सदर मंडल का मुरलीगंज बाजार बंद, मारपीट और हथियार लहराने के खिलाफ बाजार बंद। भूसे के घर में भुट्टा पका रहे थे बच्चे, जलने से हुई बच्चों की मौत, पलासी के कबैया गांव की घटना। भागलपुर के परशुरामपुर पंचायत में भी जलने से 3 बच्चों की मौत, घर में आग लगने से बच्चों की मौत। मधुबनी के झंझारपुर में आग में जलकर 4 घर खाक, चाय बनाने के दौरान घर में लगी आग। सिवान के पिपरा गांव में किसानों की कई एकड़ में लगी गेहूं की फसल में लगी आग। भभुआ में कबाड़ में लगी भीषण आग, कबाड़ जलकर खाक। जमुई में आरा मिल में लगी आग, मुश्किल से हालात पर पाया गया काबू। पाकुड़ में सूख गई नदियां, जिले में जलस्तर काफी नीचे, चापा नलों ने पानी देना किया बंद। कटिहार में वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर द्वारा लोगों के लिए निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन। गोपालगंज के सुरवनिया गांव में बिजली की चपेट में आने से किशोर की मौत। जामताड़ा में पूर्व मंत्री का होली मिलन समारोह, सत्यानंद झा बाटुल के आवास पर डांसर्स के ठुमके। डांसर्स ने यहां लगाए जमकर ठुमके, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ाई धज्जियां। रांची के अरकोड़ा में स्वर्ण कारोबारी से आधा किलोग्राम सोना लूटकांड का खुलासा, लूटकांड में शामिल 7 अपराधी गिरफ्तार। फरार तौकीर आलम भी अपराधियों में शामिल, लूट के 25 लाख के जेवर भी बरामद। पटना के बेउर थाना इलाके में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। पूर्णिया के धमदाहा अनुमंडल में मकई के खेत से मिला महिला का सड़ा गला शव। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।